फ्रेंड्स, हमने ड्यूटीज ऑफ द एजेंट लास्ट लेक्चर में देखा था। जहां पे ड्यूटीज होती है वहीं पे राइट्स होते ही हैं। तो एजेंट के राइट कौन से हैं? एजेंट वॉलंटरीली कोई सेवा का काम नहीं कर रहा है। एजेंट को रेम्यूनरेशन चाहिए। प्रिंसिपल के बिहाफ एजेंट ने कुछ मनी कलेक्ट किया है तो उसमें से अपना रेम्यूनरेशन एजेंट रिटेन कर सकता है। फर्स्ट राइट है रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। सेकंड है रेम्यूनरेशन, जो डिसाइड किया है कॉन्ट्रैक्ट में वो रेम्यूनरेशन एजेंट प्रिंसिपल से मांग सकता है। प्रिंसिपल नहीं दे रहा है तो एजेंट है वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी जो लॉफुली एजेंट के पास पड़ी है उस पे लियन रख सकता है। और एजेंट कोई भी लॉफुल काम करते करते नुकसान हुआ है तो उसको इंडेमनिफिकेशन यानी प्रिंसिपल वो लॉस पे कर देगा। लेकिन राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन कब यूज कर सकता है एजेंट? जब गुड फेथ में काम किया है, निग्लिजेंसी नहीं यूज किया है, तभी ही प्रिंसिपल एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा। लेट वी सी फर्स्ट पॉइंट। कोई भी एक्सपेंस है वो एजेंट ने किया है, उसका रेम्यूनरेशन बाकी है, कुछ एडवांस मनी पे किया है, तो एजेंट को जो मनी प्रिंसिपल से लेने हैं वो प्रिंसिपल्स के अकाउंट में जो आए हुए मनी है ना उसमें से ले सकता है। रिटेन सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट यानी प्रिंसिपल के लिए एजेंट के पास पावर है जो मनी प्रिंसिपल्स के नाम से आया हुआ है उस मनी में से नीचे दिए गए पेमेंट काट सकता है। सबसे पहले एजेंट ने प्रिंसिपल को जो एडवांस दिया था वो काट लेगा। बाद में जो एक्सपेंसेस पे किया है एजेंट ने, ड्यूटी परफॉर्म के जो एक्सपेंस है ना वो एक्सपेंस भी एजेंट प्रिंसिपल के अकाउंट में से यानी उसके ड्यू में से जो मिला है उसमें से काट लेगा। एंड थर्ड वन दैट इज द रेम्यूनरेशन। तीन वर्ड याद रखो। कौन से तीन वर्ड याद आपके रखना है? एडवांस, एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन। एडवांस, एक्सपेंस एंड तो वह एजेंट का राइट है प्रिंसिपल के लिए जो अमाउंट एजेंट को मिला था उसमें से काटने के बाद वो प्रिंसिपल को पे करेगा। राइट टू रेम्यूनरेशन। नॉर्मल कोर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट बताई हुई होती है ना उतना रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल है वो एजेंट को पे करेगा। लेकिन रिलेशन अच्छे थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो भी यूजुअल रेम्यूनरेशन, कस्टमरी रेम्यूनरेशन तो देना ही देना है। लेकिन एजेंट ने कुछ मिसकंडक्ट किया है, निग्लिजेंसी की हुई है तो उसको उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। जिस काम में मिसकंडक्ट किया है उसका लॉस एजेंट पे कर देगा और उतने अमाउंट का रेम्यूनरेशन उसको नहीं मिलेगा। लेट मी सी बढ़िया सा एग्जांपल। ए ने बी को बोला था तू जा सी के पास एक लाख लेके आ और अच्छी सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर। बी गया, अमाउंट रिकवर पूरा कर लिया, लेकिन 90,000 गुड सिक्योरिटी ने 10,000 पुअर रिटर्न सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। उस 10,000 में 2,000 का नुकसान हुआ तो बी है उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। 1 लाख रिकवर किया उसका भी मिलेगा, 90,000 इन्वेस्ट किया उसका भी मिलेगा, लेकिन 10,000 इन्वेस्ट किया उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। और उसमें जो 2,000 नुकसान हुआ है वो एजेंट प्रिंसिपल को पे कर देगा। 34 एग्जांपल। ए ने बी को बोला था तू जा 1 लाख रुपया सी से लेके आ और एट दैट टाइम बी के मिसकंडक्ट की वजह से मनी नहीं आया तो यहाँ पे बी को रेम्यूनरेशन तो नहीं मिलेगा। बी की वजह से ए को कुछ नुकसान हुआ है तो वो भी बी है वो ए को भर देगा। तो हमारा फर्स्ट राइट था रिटेन, सेकंड राइट था रेम्यूनरेशन, थर्ड राइट है लियन। एजेंट है वो लॉफुली प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी जो उसके पास पड़ी है उसका लियन रख सकता है। लियन यानी रिटेन, रखना। क्या रखना? फर्स्ट पॉइंट में मनी रख रहा था, यहाँ पे गुड्स, पेपर एंड अदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना जो प्रिंसिपल की है वो एजेंट रख पाएगा। क्यों? एजेंट को उसका कमीशन नहीं मिला, उसका अपना एक्सपेंस डिसबर्स नहीं हुआ है तो उस टाइम पे एक्सपेंस डिसबर्स करवाने के लिए कमीशन के लिए एजेंट प्रिंसिपल का मूवेबल इमूवेबल
गुड्स पेपर और प्रॉपर्टी रख सकता है, दैट इज द लियन। लियन की कंडीशन क्या है? एजेंट के पास वो चीज लॉफुली आई होनी चाहिए। आप 3 इडियट्स की तरह रात को 2 बजे चोरी करके ले आए हो तो उसका लियन नहीं रख सकते। तो रिसीव जो हुआ है प्रिंसिपल के पास से हुआ है, लाइक कमीशन और डिसबर्समेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, वह सब लॉफुली होना चाहिए। प्रॉपर्टी एजेंट के पास प्रिंसिपल की लॉफुली होनी चाहिए। एडवांस मनी कुछ भी है प्रिंसिपल का एजेंट के पास पड़ा है, लियन यूज हो सकता है, लेकिन लीगली लिया है तो। जो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की है उसी का लियन हो सकता है, एजेंट की प्रॉपर्टी के लिए नहीं। हम जब ऑडिट करेंगे तब आएगा उसमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लाइंट के पड़े हैं ना तो ऑडिटर लियन यूज कर सकता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट है तो उसमें लियन यूज नहीं होता। ऑडिट रिपोर्ट तो सीए का ही है। उसी तरीके से एजेंट की कोई चीज है उस पर लियन यूज नहीं होता है, प्रिंसिपल की जो चीज है उस पर ही लियन हो पाएगा। ऑर्डिनरी ड्यूटीज अदा करते करते नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो मिला है उसके लिए एजेंट है वो लियन यूज कर सकता है। अनलॉफुल मीन से मिला है तो उसका लियन यूज नहीं हो सकता। अनलॉफुल मीन से मिला है तो उसका लियन नहीं यूज हो सकता। कौन सी सिचुएशन में एजेंट का राइट टू लियन है वो चला जाएगा? व्हेन लॉस्ट एजेंट राइट्स ऑफ लियन। सबसे पहले पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी लॉस्ट है, यानी एजेंट ने प्रिंसिपल को वापस दे दिया। पोजेशन होता है तो लियन यूज होता है ना, पोजेशन हैंड ओवर हो गया तो लियन नहीं होता है। हमने अनपेड सेलर में देखा ही था। एजेंट ने सामने से वेव कर दिया, चलो ये गुड्स नहीं चाहिए आप लेके जाओ, एक्सप्रेसली इंप्लाइडली बोल दिया मैं लियन यूज नहीं करूंगा। वो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बताया हुआ था तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा, लियन यूज नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट है राइट का रिटेन, सेकंड पॉइंट है रेम्यूनरेशन, थर्ड पॉइंट है लियन, फोर्थ पॉइंट है इंडेमनिटी। कोई भी लॉफुल काम करते करते कुछ भी नुकसान हुआ है, एजेंट को नुकसान हुआ है तो प्रिंसिपल बाउंड है कि उसको ऑल कॉन्सिक्वेंसेस का पेमेंट कर देना। नेक्स्ट, ए दिल्ली में रहता था, उसने मुंबई में बी को अपॉइंट किया कि आप ये चीज बेच दो। बी ने ए के डिपेंड रह करके वेरियस पार्टी को वह गुड्स देने का कॉन्ट्रैक्ट कर डाला, लेकिन ए ने वो गुड्स भेजा ही नहीं। ए ने बोला था चल ये गुड्स कल देता हूं तो बेच देना। बी ने उसी पे डिपेंड करके सामने वाली पार्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन ए ने बी को नहीं दिया, बी वेरियस पार्टी को नहीं दे पाया। सब पार्टी बी के घर आई, लिटिगेशन हुआ। तो ए इज बाउंड फॉर सच लिटिगेशन, ए इज बाउंड फॉर सच litigation like cost, expense, etc. Let me see. कुछ भी नुकसान हुआ है, कुछ भी एक्सपेंस इनकर किया है एजेंट ने, बिजनेस कंडक्ट करते करते किया है, तो उसका राइट है कि प्रिंसिपल से ले पाए। एग्जांपल दिया हुआ है, स्टॉक ब्रोकर जिस एक सॉलिसिटर था उसने स्टॉक ब्रोकर को बोल दिया इतने से परचेस कर दो। अभी ओनर ने रिफ्यूज कर दिया सॉलिसिटर को, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो स्टॉक ब्रोकर प्रिंसिपल के पास से ओनर के पास से स्यू कर सकता है। सॉलिसिटर एजेंट है, प्रिंसिपल ने बिहाफ बोला था तो ब्रोकर प्रिंसिपल के पास ओनर के पास से स्यू कर सकता है। यहाँ पे इंडेमनिटी में दो सब पॉइंट है, एक तो लॉफुल एक्ट है एंड दूसरा गुड फेथ है। लॉफुल एक्ट है एंड दूसरा गुड फेथ है। एजेंट ने जो काम किया है वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किया हुआ था एंड सही ऑर्डिनरी स्टूडेंट यूज करके किया हुआ था, तभी प्रिंसिपल एजेंट को पे करेगा। अभी पी ने ए को अपॉइंट किया है, एज एजेंट अपॉइंट किया है, ए को बोला गुड्स तू बेच दो, बाद में मालूम पड़ा तो ये पी का गुड्स ही नहीं था, तभी भी पी ने बोला है गुड्स बेच दो। जब थर्ड पार्टी एजेंट पे स्यू करेगी तो ए का राइट है कि
वो पी के पास से इंडेमनिफिकेशन करवा पाएगा। एजेंट को कुछ भी लॉस हुआ है तो वो प्रिंसिपल के पास से ले सकता है, लेकिन एजेंट ने कुछ लॉ का ब्रीच किया, वायोलेशन किया, उसकी वजह से लॉस हुआ है तो वो प्रिंसिपल के पास से नहीं ले पाएगा। प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ अनलॉफुल क्रिमिनल एक्ट करने का बोला है तो क्रिमिनल एक्ट करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल अगेंस्ट एजेंट नहीं होगा। वन पर्सन एम्प्लॉयड अनदर पर्सन फॉर क्रिमिनल एक्ट, एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कुछ भी है, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। प्रिंसिपल ने बोला है तो भी नहीं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए ने बी को अपॉइंट किया है, बोला सी को तुम मार, बी ने सी को मारा, सी ने बी पे स्यू किया तो ए इज नॉट लायबल। यहाँ पे न्यूज़पेपर का प्रोप्राइटर है बी है, ए ने बोला इसीलिए उसने सी के नेगेटिव न्यूज पेपर में डाल दी है, और ए ने बोला था चिंता नहीं करना, सी स्यू करेगा तो मैं तुझे पे करूंगा। रियल में हुआ भी ऐसा ही, बी ओनर पे सी ने स्यू किया है, ए इज नॉट लायबल। इलीगल काम ए ने बोला था, बी ने कर डाला तो नहीं करना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे बी है जो ओनर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे 3 सब पॉइंट आए। सबसे पहले पहला पॉइंट था रिटेन, दूसरा पॉइंट था रेम्यूनरेशन, तीसरा पॉइंट था लियन, चौथा पॉइंट था इंडेमनिटी। रिटेन, रेम्यूनरेशन, लियन, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में 3 पॉइंट था, लॉफुल एक्ट, गुड फेथ एंड क्रिमिनल। लॉफुल, गुड फेथ एंड क्रिमिनल। एंड 5th पॉइंट अभी हम देखेंगे, लेट मी सी, प्रिंसिपल की निग्लेक्ट की वजह से एजेंट को कुछ भी नुकसानी हुई है तो भी प्रिंसिपल पे करेगा। एजेंट को प्रिंसिपल की निग्लेक्ट, प्रिंसिपल की स्किल की वजह से नुकसानी होगा तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ही पे करेगा। ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल का है, अनरीजनेबल रिस्क नहीं लेना है वो भी प्रिंसिपल का ही काम है, लेकिन ऐसा कुछ किया तो एजेंट प्रिंसिपल का गला पकड़ सकता है यानी स्यू कर सकता है। यहाँ पे ए ने बी को अपॉइंट किया है ब्रिक लेयर। जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो हम उसमें जो सब लगाते हैं सीढ़ियों सब ऊपर जाने के लिए, तो बी को अपॉइंट किया था तो ब्रिक लेयर पूरा बना के दे दे, लेकिन उस बी ने स्कैफोल्डिंग रखा था, वो अनस्किलफुली पुट अप किया था। एट दैट टाइम बी को नुकसानी हुई, यानी बी मजदूर था, ए ओनर था, और ए ने बी को अपॉइंट किया था काम करने के लिए। उससे पहले उसने जो सीढ़ी बनवाई थी उसमें कुछ नुकसान हुआ, यानी बी गिर गया। एट दैट टाइम ए मस्ट कंपेंसेट, ए मस्ट कंपेंसेट। तो बी, आप जब कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं तो आपको मालूम है पूरे बम्बू लेके पूरा जो बनाते हैं स्कैफोल्डिंग, उसमें कहीं पे भी निग्लिजेंसी हुई है तो करने वाले की निग्लिजेंसी हुई है। ए ने अपॉइंट किया था, बी तो काम करने वाला था, बी ए पे स्यू कर सकता है। अगेन फर्स्ट पॉइंट था रिटेन, सेकंड पॉइंट था रेम्यूनरेशन, थर्ड पॉइंट है लियन, फोर्थ पॉइंट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में 3 पॉइंट था, सबसे पहले लॉफुल एक्ट, गुड फेथ, क्रिमिनल एक्ट, एंड 5th पॉइंट है कुछ भी इंजरी है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द प्रिंसिपल, नेग्लिजेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। प्ले स्टोर में तेजवा इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करिए और बुक रख के पढ़िए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।